दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, लेकिन झारखंड में झारखंड अस्मिता को कौन बचाएगा? हमारे आदिवासी बंधुओं का कौन ख्याल रखेगा? हमारे झारखंड की जड़ जंगल ज़मीन को कौन सुरक्षित रख पाएगा? इस पर मुहर लगाने का समय आ चुका है। हम सबको पता है कि आज देश में कैसे कैसे विडंबनाएं चलाई जा रही है। लेटर के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही है और अपनों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। चाहे वह जिस क्षेत्र में आप चले जाइए, शिक्षा का क्षेत्र हो या पूंजी बाजार का, हक और अधिकार का वहाँ भी दुरुपयोग किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। फिर भी हम उन्हें जितवाकर सदन में भेजते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, यह सोचने का समय है। प्रलोभनें भी बहुत दी जा रही है, उसे रोकने का भी बहुत से उपाय किए जा रहे हैं। कोई यदि प्रलोभन दे रहा है तो कोई उसे रोकने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटा रहा है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार ने, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन जी तथा CPIML का सुदामा कुशवाहा, जो झारखंड में बागडोर संभाले हुए, तो दूसरी तरफ भाजपा की पूरी फौज झारखंड में उतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, RSS के तमाम विंग यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, यानी नफरती भाषाएं उफान पर है। लेकिन कोई भी भाजपा सरकार के मंत्री या प्रधानमंत्री तक महंगाई बेरोजगारी पर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन तमाम लोगों की झारखंड की मिनरल पर नजरें टिकी हुई है। यहाँ की अकूत खनिज संपदाएं, जिसे अपने मित्रों को में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जीतकर उन्हें सुविधाएं दी जाएगी और वह हमारा आदिवासी समाज से लेकर के तमाम झारखंड वासियों का शोषण करेंगे। क्योंकि जो हाल छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, हंसदेवपुर जंगल जो आदिवासियों का बहुत बड़ा क्षेत्र है, मुझे लगता है कि ये झारखंड के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उससे भी कहीं बड़ा है। और वहाँ के भी आदिवासी बंधुओं ने यह सोच करके भाजपा को सत्ता में लाई छत्तीसगढ़ में, ताकि हमारा कल्याण होगा। लेकिन आज वे सारे जंगल अडानी के नाम कर दिए गए और उसकी कटाई छटाई हो रही। रोज वहाँ कोई न कोई मामले आ रहे हैं, रौंदा जा रहा है। जिस ढंग से आप देखे होंगे कि हमारे पहलवान बेटियों को रौंदा गया था दिल्ली में, लेकिन उसको कहीं पर भी किसी भी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं प्रधानमंत्री या भाजपा के कोई नेता के द्वारा बोला जा रहा है, या उसे रोकने के लिए अपनी सरकार को वे बोल रहे हैं। लेकिन घुमा फिरा कर झारखंड में वे तमाम हेमंत सोरेन के बारे में बातें कर रहे हैं जेल से उन्हें आने के बाद, लेकिन भ्रष्टाचार पर भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के ही मामले में उन्हें केस में जेल डाले थे।
यदि वह भ्रष्टाचारी है तो इस मुद्दे को भाजपा को उठानी चाहिए थी, लेकिन इस मुद्दे को भी नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि वे जान रहे हैं कि हमने गलत ढंगों से हेमंत सोरेन को जेल में डाला था और जिससे हमारे आदिवासी समाज नाराज है। इसलिए कभी घुसपैठियों की सहारा लिया जाता है, जबकि वहाँ भी सफ़ेद झूठ बोला जाता है, क्योंकि यदि घुसपैठिया आ रहे हैं तो क्या मेरा सीमा पर रखवाली करने वाले सैनिक भ्रष्ट हो चुके हैं, वे उन्हें आने दे रहे हैं? और यदि वहाँ से किसी तरीके से घुस रहे हैं तो वह पहले असम, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री आज 2 महीना से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं, जो घुसपैठिए से कम नज़र नहीं आ रहे हैं, वे उनके राज्य से होते हुए घुसपैठिए आएंगे। लेकिन सीधे तौर पर तो वह झारखंड आ नहीं सकते। लेकिन बात यह आता है कि यदि वो आए हैं तो उसे निकालने का काम किसका है? क्योंकि एक सीमा से दूसरे सीमा के जो रख रखाव का जिम्मा है वह केंद्र सरकार के पास है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी है। यानी अपनी ही सरकार और हमारे देश के बहादुर सैनिकों को ही अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यह बात घुसपैठिया बोलकर। कुछ विषमताएं जरूर है, वह हर राज्यों में देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे अभी उत्तर प्रदेश में किस ढंग से बेरोजगार छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है प्रयागराज में, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। कश्मीर में रोज हमले हो रहे हैं, इसको न टीवी चैनल पर ना या हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या इनके कोई नेता इस पर बात नहीं करेंगे। ये बात करेंगे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर किस ढंग से रोक दिया जाए, हेमंत सोरेन की हेलीकॉप्टर कैसे रोक दिया जाए, उन्हें सभा में नहीं जाने दिया जाए। अभी हाल के दिनों में देखे होंगे कि कल्पना सोरेन का भी हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, इसलिए वह मोबाइल से सभा को संबोधन की थी हेलीकॉप्टर में बैठ कर। कल राहुल गांधी को भी गोड्डा में 1.5 घंटा तक हेलीकॉप्टर में बैठाए रखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उड़न खटोला में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, और उस गड़बड़ी जब तक ठीक नहीं हुई, दूसरे व्यवस्था नहीं किया गया, वैकल्पिक व्यवस्था, तब तक, और वह निकल नहीं गए देवघर से, तब तक राहुल गांधी को रोक कर रखा गया। हाँ, नियम है, हमारे उड़ाने भरने के नियम है जो केंद्र सरकार के पास है, लेकिन उसमें परिधि दी गई है 50 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन आप खुद निर्णय लीजिए कि देवघर और गोड्डा की दूरियां कितनी, लेकिन ये किसके इशारे पर हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये जानने की बात है, समझने की बात है। सत्ता का दुरुपयोग इन 70 सालों में जितना हुआ है, इन 10 सालों में जितना हुआ है, आप कभी नहीं देखे होंगे। जहां देश का प्रधानमंत्री बोलता हो कि हम ओबीसी समाज से, और वही प्रधानमंत्री ओबीसी का हक मारी किया आज 10 सालों के बीच में। जितना ओबीसी का अधिकारों का हनन इन 10 सालों में हुआ है, शायद कभी हुआ होगा। लेकिन जात पात सभी अपनी प्रकृष्टा पर है इस चुनाव के दरमियान। वही हाल महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की ज़मीनें पर भी इस केंद्र की भाजपा सरकार की नजरें टिकी हुई। वह चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में भी सरकार आ जाए, और हम धारावी जैसे और भी 4-5 जगहों की जो ये लोग चिन्हित किए हैं, वे कौड़ी के मोल अपने मित्रों को दिया।